नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग और अनुच्छेद के बारे में कि संविधान का भाग क्या होता है और अनुच्छेद क्या होता है। संविधान में कितने भाग हैं, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि संविधान के 22 भाग हैं और कुल अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं। तो आज का यह वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से भी आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे, जो कि अनेक प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम लोग संविधान के भाग को पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान के भाग, तो भारतीय संविधान के भाग में कुल भाग 22 भाग है और भाग का मतलब होता है चैप्टर, अध्याय, लेसन, पार्ट बोल सकते हैं। और अनुच्छेद का मतलब होता है कि धारा, आर्टिकल। जैसे धारा से कहने का अर्थ है कि अनुक्रमांक समझ लीजिए कि लाइन बाय लाइन एकदम उसे सजा करके लिखते हुए चला गया है 395 नंबर तक। उसमें जोड़ने का भी जो विधि है वो किस प्रकार से जोड़ा जाता है, आर्टिकल, नए आर्टिकल को उसमें किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस पर भी हम लोगों ने बात किया है। आप सभी लोग को अगर नहीं पता है तो पीछे वीडियो चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग है, यानी कि 22 पार्ट हैं। और अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल, धारा से मतलब है कि जैसे जल का धारा गिराया जाता है तो लगातार बहते जाता है, उसी प्रकार से धारा का अर्थ है कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, इसी प्रकार से लाइन बाय लाइन उसमें बताया गया है। आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, इसी प्रकार से 395 तक बताया गया है। और उसमें अगर कोई नया आर्टिकल ऐड किया गया है तो उसमें यह भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार से उसे जोड़ा गया है। तो ये जो हम लोग का भारतीय संविधान है ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। बाकी हम लोगों ने संविधान के ऊपर पहले ही बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप सभी लोग जाकर उसे अवश्य देखिएगा। तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था संविधान सभा में। और उस भारतीय संविधान में, अपने भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं, यानी कि पार्ट कह सकते हैं। 22 पार्ट है और 395 अनुच्छेद यानी कि धारा कह सकते हैं। और 8 अनुसूचियां थी। जब जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान समय में अभी फिलहाल 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। और इस साइड हम लिखे हैं भाग और इस साइड लिखे हम अनुच्छेद यानी कि धारा। कि भाग एक में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं। हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा नहीं किए हैं कि अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा गया है, नहीं। हम लोग भाग के हिसाब से, अनुच्छेद के हिसाब से उसमें हम लोग चर्चा किए हैं कि भाग 1 का नाम क्या है, उसमें क्या दिया गया है और कितने आर्टिकलों में लिखा गया है, कितने अनुच्छेदों में उसे विस्तार रूप से बताया गया है। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 1 है, भाग नंबर 1 है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो ये है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, वो आर्टिकल 1 से शुरू होता है और आर्टिकल 4 तक इसके बारे में विस्तार रूप से बताया गया है, चर्चा किया गया है कि आर्टिकल 1 के अंतर्गत और संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएंगी, इसमें बताया गया है। और 2 नंबर में है पार्ट 2 है नागरिकता। नागरिकता बोले तो सिटीजनशिप जो होता है उसके बारे में विस्तार रूप से आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक बताया गया है। और तीसरा है मौलिक अधिकार। जो हम सभी के अधिकार हैं उसमें से क्या क्या बनते हैं, राइट्स बनते हैं हम लोगों के, उसके बारे में चैप्टर 3 में बताया गया है। आर्टिकल 12 से 35 तक, यानी कि 12 से 35 तक बताया गया है कि क्या क्या मौलिक अधिकार हो सकते हैं। और भाग 4 है नीति निदेशक तत्व। यह बताया गया है 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। यहाँ से पूछ दिया जाता है
कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जैसे कि भाग 1 के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि भाग 1 के अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं। यहाँ से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य यानी कि जो 7वां अध्याय है उसमें कहां से लेकर कहां तक आर्टिकल आते हैं और आर्टिकल नंबर कितना होता है, तो हम लोग यहाँ से बताएंगे इस प्रकार से, तो आप लोग याद रखिएगा। चौथा में देखिए, चौथे अध्याय में एक चीज और जोड़ा गया था, ये जो नीति निदेशक तत्व है इसके बाद एक मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था, और इसमें जोड़ने की जो विधि है वो तो सांसद भवन में होता है, किंतु उसमें जो ये विधि है क से डिनोट किया गया है, दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि अध्याय जो 4 है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें नए टॉपिक को ऐड किया जा रहा है, तो क से डिनोट किया जा रहा है, ख से, ग से, इस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे 9वें अध्याय में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये जो है मूल कर्तव्य को ऐड किया गया है, और ये जो है 51 तक तो खत्म हो जा रहा है। चौथा जो अध्याय है 36 से 51 तक खत्म है, 50 तक कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन 51 जो है उसी में क देकर उसमें एक नए आर्टिकल को, नए धारा को, अनुच्छेद को ऐड किया गया है, तो यहां से 51 क में ही रखा गया है, क के नाम से 51 में ही क के नाम से रखा गया है। और ये 5वां जो है संघ जो है वो 52 से लेकर 151 तक इसके रूप में इसमें विस्तार रूप से बताया गया है। 52 से लेकर 151 तक सबसे बड़ा अध्याय कह सकते हैं, यह संविधान का सबसे बड़ा अध्याय है। 2-3 अध्याय ऐसे हैं, चैप्टर हैं, जिनमें बहुत सारे आर्टिकल, अनुच्छेद आ जाते हैं। और ये जो छठा है राज्य जो चैप्टर है, राज्य में 152 से लेकर 237 तक विस्तार रूप से बताया गया। और आप लोग देख पा रहे होंगे, धारा हम बोले जिस प्रकार से पानी की धाराएं बहती रहती हैं लगातार, उसी प्रकार से आप लोग देखिए 1 से लेकर 4 तक, 4 से 4 छोड़कर 5 से लेकर 11 तक, 12 से लेकर 35 तक, ये लगातार एक क्रमांक में, एक श्रेणी क्रम में रखा गया है, लिखा गया है, इसीलिए इसको धारा, अनुच्छेद, आर्टिकल बोलते हैं, और इसको हम लोग भाग बोलते हैं, चैप्टर बोलते हैं। 7वां जो चैप्टर है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, तो इसमें केवल 238वां नंबर ही आर्टिकल है, और ये भी पहले था लेकिन इसको हटा दिया गया है, इसे हटा दिया गया है, लिख दिया हम। और 8वां जो चैप्टर है संघ राज्य क्षेत्र, ये जो है 239 से 242 तक इसमें चर्चा की गई है। और ये जो 9वां चैप्टर है पंचायतें, इसमें 243 से लेकर 243 क से लेकर 243 अ तक ही रखा गया है। जैसे कहने का मतलब यहां से 42 खत्म हो रहा है, किंतु इसमें केवल 243 से लेकर क और क से लेकर अ तक रखा गया है। और बाकी ये जो 9 में ये पंचायतें हैं, लेकिन चैप्टर 9 में ही क के अंतर्गत नगर पालिकाएं आती है, जो कि 243 अनुच्छेद में ही त से लेकर य और छ तक रखा गया है। आप सभी लोग अगर पढ़े होंगे तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं तो पीछे वीडियो देख लीजिएगा आप सभी लोग। और यहाँ से फिर एक और अध्याय है ख के नाम से, इसमें सहकारी समितियां जो हैं, ख के अंतर्गत सहकारी समितियां को रखा गया है। ये भी आर्टिकल 243 के अंतर्गत ही, अधीन ही है, जिसमें आर्टिकल को, नए आर्टिकल को य और ज से लेकर य और न तक रखा गया है। चैप्टर नंबर 10वां है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, 244 से लेकर 244 क तक ही सीमित है, इसको रखा गया है, विस्तार रूप से बताया गया है। और ये संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, इसके बारे में 245 से लेकर 263 तक बताया गया है। और ये जो बीज संपत्ति, संविधाएं और वाद जो हैं, इसके बारे में अध्याय नंबर 12 में विस्तार रूप से 264 से लेकर 300 तक बताया गया है। और ये चैप्टर नंबर 13 है, 13वां है भारत के राज्य
क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। इसके बारे में यहां से हम लिख दिए हैं, इसके बारे में 301 से लेकर 307 तक बताया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में। अध्याय नंबर 14वां है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या क्या सेवाएं हैं संघ एवं राज्यों के अधीन अंतर्गत, उस चीज को 308 से लेकर 323 तक बताया गया है। और बाकी जो 14वें चैप्टर में क के नाम से एक और चीज को ऐड किया गया है, अधिकरण। अधिकरण जो है 323 में ही क के नाम से और ख के नाम से ऐड किया गया है, जोड़ा गया है नए आर्टिकल को, नए अनुच्छेद को, नए धारा को। और बाकी जो यहाँ पे नहीं अट पाया है उसको हम यहाँ पे लिख दिया है, ये जो आप लोग देख रहे हैं भाग और अनुच्छेद। 15वां जो चैप्टर है वो निर्वाचन है। निर्वाचन यानी कि चुनाव कह सकते हैं, इलेक्शन कह सकते हैं। इसके बारे में विस्तार रूप से 324 आर्टिकल नंबर 324 से लेकर आर्टिकल नंबर 329 तक, यानी कि 5 आर्टिकल में 5 अनुच्छेद में इसको पूर्ण रूप से चर्चा की गई है। और ये जो 16वां चैप्टर है ये कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध दिए गए हैं, उपबंध बताए गए हैं विस्तार रूप से कुछ वर्गों के संबंध में। तो ये 330 नंबर से लेकर 342 आर्टिकल तक नंबर तक चर्चा की गई है। राजभाषा, राजभाषा के बारे में 343 से लेकर 351 तक बताया गया। जो राजभाषा है इसके बारे में 343 से लेकर 351 तक चर्चा की गई है। और ये जो 18वां अध्याय है, पाठ है, चैप्टर है, भाग है, 18वें भाग में आपातकाल के बारे में। आपातकाल क्या होती है, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उसमें 352 से लेकर 360 तक चर्चा की गई है। 360 तक मतलब क्या, धारा, अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल, ठीक है। और ये जो 19वां नंबर चैप्टर है प्रकीर्ण, इसमें 361 से लेकर 367 तक चर्चा की गई है, विस्तार रूप से बताया गया है कि क्या है उसमें। इस पर भी हम सभी लोग वीडियो को लाते रहेंगे। आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है पूर्ण रूप से बताएंगे और इस पर चर्चा होगी। और ये जो अगला अध्याय है, अगला भाग है संविधान संशोधन, संविधान सुधार की प्रक्रिया जो है वो 368 में ही सीमित है, एक ही अनुच्छेद में सीमित है। उसको सुधारने की जो प्रक्रिया बताई गई है डिटेल रूप से, पूर्ण रूप से, वो 368 नंबर अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 368 में बताया गया है। और अगला जो अध्याय है 21वां, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो दिए गए हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो हैं, इसके बारे में 369 से लेकर 392 तक बताया गया है, विस्तार रूप से बताया गया है, चर्चा की गई है। और अगला और अंतिम जो अध्याय है संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत, इसका मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसका हिंदी में अनुवाद करवा सकता है या फिर करवा सकती है। ये जो है 393 से लेकर 393 से लेकर 395 यानी कि 395 तक चर्चा की गई है और ये 395 तक ही सीमित है। तो ये था आज का हमारा वीडियो और भाग और अनुच्छेद के बारे में वीडियो था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझे होंगे और पसंद भी आया होगा। तो आप सभी लोग लाइक कीजिएगा और अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।